जय हिंद सोल्जर। मैं एयरफोर्स नेवी के लिए एक न्यू बैच कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम मिशन मंगल से स्टार्ट है, जिसका नाम टारगेट 2021 बैच का स्टार्ट हम कर रहे हैं। टारगेट 2021 जो बैच है उसके लिए मिशन मंगल जो कोर्स है वो बेनिफिशियल रहेगा टारगेट 2021 पार्ट 2 के लिए। यानी पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो कोविड के कारण नहीं हुआ था, अब पार्ट 2 के लिए स्टार्ट हम करने जा रहे हैं और ये बेनिफिशियल रहेगा एयरफोर्स नेवी स्टूडेंट के लिए। यानी कि टारगेट 2021 जो टारगेट 2021 बैच के लिए हम मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो एयरफोर्स और नेवी के लिए बेनिफिशियल है और कौन कौन टॉपिक्स मैक्सिमम नंबर के आते हैं। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ये बैच कोर्स है 1 मई को स्टार्ट करेंगे, यानी बैच कोर्स जो ऑन यूट्यूब पर जो बैच कोर्स हैं वो 1 मई से स्टार्ट करेंगे ऑन यूट्यूब पर। जो 1 मई यानी कि 2021 1/5 2021 को हम क्या करेंगे, ये अपने बैच को ऑन यूट्यूब चैनल यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल मैथ फाउंडेशन, जो मेरे यूट्यूब चैनल क्या है मैथ फाउंडेशन के ऊपर ये इस कोर्स को क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये जो मैक्सिमम जो बैच होगा एयरफोर्स नेवी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो एयरफोर्स नेवी स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। एयरफोर्स नेवी स्टूडेंट के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ फाउंडेशन, जो इस चैनल का नाम है एयरफोर्स, जो मैथ फाउंडेशन जो मेरे चैनल का नाम है, जो एयरफोर्स मैथ फाउंडेशन मेरे चैनल का नाम है। सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एयरफोर्स नेवी के जैसे टॉपिक्स आएगा मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड है ये हम बताएंगे कि एग्जाम पॉइंटेड के लिए। मैथ्स में जो फर्स्ट टॉपिक्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक्स है वो मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और ये जो टॉपिक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स के बाद टॉपिक्स हैं लिमिट हैं, उसके बाद फंक्शन है, उसके बाद पी एंड सी है, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स लिमिट फंक्शन और पी एंड सी जो कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है वह कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक है वो 1 नंबर का पूछा जाता है। लिमिट भी 1 नंबर और फंक्शन से 1 नंबर आ जाता है। लेकिन पी एंड सी जो ऐसा एक चैप्टर है जिससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जो एक क्वेश्चन लैंग्वेज से आते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है और डायरेक्टली शॉर्ट आंसर यानी शॉर्ट क्वेश्चन होता है उससे आ जाते हैं, यानी 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम है। उसके बाद कौन से चैप्टर का बाइनोमियल थ्योरम है, मैट्रिक्स है, डेटर्मिनार है, डिटर्मिनेंट है और सेट थ्योरी है। यानी कि बाइनोमियल भी 1 नंबर पूछ दिया जाता है डायरेक्टली। जो बाइनोमियल है 1 नंबर पूछा जाता है और मैट्रिक्स से लगभग 3 नंबर क्वेश्चन, 2 से 3, यानी मैट्रिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन किया जाता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से यानी कि ये जो होता है 2 या 3 नंबर क्वेश्चन रहता है। सेट थ्योरी से हो सकता है तो 1 नंबर लगभग पूछ सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, दोनों काम करता है। यानी सेट थ्योरी से 2 नंबर पूछा भी जा सकता है और सेट थ्योरी से 2 नंबर पूछा भी नहीं जा सकता है। तो ये अलग होगा कि सेट थ्योरी से कब यानी आता भी है और नहीं आता है। क्लियर। उसके बाद जो वेक्टर है वेक्टर, उसके बाद 3D, ये जो 2 टॉपिक्स है वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये क्लियर। वेक्टर और 3D से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर है। वेक्टर हो या 3D हो, इससे 2 क्वेश्चन एयरफोर्स या नेवी, एयरफोर्स हो यानी एयरफोर्स हो या नेवी 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। रही बात डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन हो गया और एओडी हो गया। डिफरेंशिएशन और एओडी, यानी कि डिफरेंशिएशन और एओडी, डिफरेंशिएशन और एओडी ये 2 ऐसे चैप्टर है। यानी कि डिफरेंशिएशन और एओडी से क्वेश्चन एक पूछेगा भी और नहीं पूछेगा, ये भी बात है। क्योंकि डिफरेंशिएशन और एओडी से क्वेश्चन एक पूछेगा और नहीं पूछेगा, ये भी हो सकता है, लेकिन लगभग पूछ ही देता है क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएशन और एरिया हो गया, इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। यानी कि देखिए एरिया हो गया, क्लियर है, इंटीग्रेशन हो गया और डेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये जो टॉपिक्स है 4 टॉपिक,
इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनता है। 2 से 3 क्वेश्चन बनता है जिसमें डिफरेंशिएशन इक्वेशन से एक बनता है ऑर्डर कोटी। जो ऑर्डर और कोटी का जो क्वेश्चन आता है एयरफोर्स में फिक्सिंग है, जो फिक्स है कि एयरफोर्स में 1 नंबर का क्वेश्चन ऑर्डर या कोटी से आता ही आता है। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि 1 नंबर का। देखिए कॉनिक सेक्शन, यानी कि जो कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन से कैसे पूछा जाता है। कॉनिक सेक्शन में 4 टॉपिक्स है, जिसमें कॉनिक सेक्शन में सर्किल आ जाता है, पाराबोला आ जाता है, सर्किल, पाराबोला, और उसके बाद इलिप्स है और हाइपरबोला है। 4 टॉपिक्स इसमें से भी 2 से इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन? पाराबोला कॉनिक सेक्शन से 2 से 3 नंबर, इसमें सर्किल से 1 नंबर और हाइपरबोला से 1 क्वेश्चन और इलिप्स से भी कभी काल और पाराबोला से 1 क्वेश्चन बन जाता है। यानी टोटल क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जा सकता है। यानी 3 नंबर का पूछा जाता है, पूछा जा सकता है नहीं, पूछा जाता है 3 नंबर का क्वेश्चन। अब आता है स्ट्रेट लाइन। देखिए अब क्वेश्चन अब आता है स्ट्रेट लाइन, फुल ट्रिगो, स्ट्रेट लाइन, फुल ट्रिगो और कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ये टॉपिक्स जो हैं, ये टॉपिक्स है फुल ट्रिगो, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, जो ऐसे चैप्टर हैं कि टोटली जो होता है स्ट्रेट लाइन, ये पूछा भी जा सकता है और पूछा भी नहीं जा सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, लेकिन फुल ट्रिगो से 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये फिक्स पॉइंट है कि फुल ट्रिगो से 2 या 3 नंबर, कोऑर्डिनेट से पूछ सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं क्वेश्चन आया तो कोऑर्डिनेट से पूछ सकता है। यही 1 नंबर का क्वेश्चन, तो ये फिक्सिंग नहीं है, लेकिन फुल ट्रिगो से 2 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के बाद लॉग हो गया, लॉग के बाद प्रोबेबिलिटी हो गया, लॉग हो गया, सीरीज हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गया। यानी कि 4 टॉपिक्स हैं, और 4 टॉपिक्स में फिक्स है कि प्रोबेबिलिटी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। लॉग से पूछेगा तो 1 नंबर पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। सीरीज से फिक्सिंग है कि 1 नंबर आता है और स्टैटिस्टिक्स से कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एयरफोर्स में कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और नेवी डबल SSR में भी 25 क्वेश्चन। ये जो टॉपिक्स हैं जो एयरफोर्स और नेवी के लिए एक ग्रुप के लिए बेनिफिशियल साबित रहते हैं, और यही टॉपिक से क्वेश्चन क्या होता है आता है। अब रही बात कौन सा बुक हम स्टार्ट करेंगे, तो एयरफोर्स, देखिए एयरफोर्स नेवी के लिए लूसेंट और RS अग्रवाल, एयरफोर्स और नेवी के लिए ये 2 बुक क्या होगा सफिशेंट हो। देखिए एयरफोर्स और नेवी के लिए जो ये 2 बुक हैं वह सफिशेंट है। एयरफोर्स और नेवी के नज़रिए से लूसेंट और RS अग्रवाल जो ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो लगभग 80% क्या हो जाएगा, कोर्स को हम फिनिश कर देंगे। लेकिन ये 2 बुक और है, एक पाथ फाइंडर जो NDA लेवल का है और एस्केप बुक, इसको कर लेंगे तो हम 25/25 गेन कराएंगे एयरफोर्स में। ये तो क्लियर है। अब रही बात कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे ये पूरा सिलेबस, ये कोर्स और जल्द, तो सबसे पहले हम देखिए कैसे ये कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे पहले हम कोर्स को क्या करेंगे, एक कंसेप्ट लाएंगे। इसके पहले इनक्वालिटी पढ़े हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट लाएंगे। एक ही 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ये इनक्वालिटी का पूरा जो कोर्स होगा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इनक्वालिटी के बाद कंसेप्ट शुरू से स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है जो सीरीज में, वो हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। और इसमें 4 पार्ट, यानी कि कंसेप्ट का कितने पार्ट लाएंगे, कंसेप्ट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 4 तक पढ़ा के उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे लूसेंट और RS अग्रवाल से। सबसे पहले लूसेंट और RS अग्रवाल से कुल मिलाकर जो कॉम्प्लेक्स से 150 क्वेश्चन हम ख़त्म कर देंगे। और पूरा एक एक करके 150 क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे 4 कंसेप्ट के साथ। और उसके बाद ये जो टॉपिक्स हो जाएगा क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले इस चैनल पर जाकर बेल आइकन प्रेस करना है और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना है इस चैनल को। और जो 1/5 2021 यानी कि 1 मई से स्टार्ट है, क्लियर है।
1 मई से जो मेरा बैच कोर्स स्टार्ट हैं एयरफोर्स